हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख है 19 जून, मंगलवार का दिन है। 9:01 हुए हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स में मार्केट कैसे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके लिए है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है ना, हमने आपके लिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर आपके लिए डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो आपको पता नहीं चल रहा होगा डेली टाइम हम कहाँ देखते हैं। देखिए, दो तरीका है। एक तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर डेली दिख रहा होगा, और दूसरा तरीका है आपको यहाँ देखने का कि डेली आपको यहाँ दिख सकता है ना। यहाँ देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स 1D है ना, यहाँ दिख रहा है 1D NSE। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये है डेली टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ से और यहाँ से दो जगह से देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमारे पास ये जो आपको तीन लाइन दिख रहा है, एक, ये दो और ये तीन, इन तीन लाइन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पिवट रेंज। बीच वाला जो लाइन है उसे हम लोग CPR लाइन बोलते हैं। ये लाइन वो लाइन होती है जहाँ पर मार्केट जो है अगर ऊपर है तो वो नीचे आने की कोशिश करता है, अगर नीचे है तो यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब मार्केट जो हमेशा अपने मीन को फॉलो करता है। ठीक है ना तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, ना ही ज़्यादा ये नीचे जाएगा, और इसी मीन को फॉलो करते हुए अपना एक ट्रेंड को डिसाइड करता है, या तो वो नीचे होगा या ये ऊपर होगा। ठीक है, तो अभी हम इन लाइंस के बारे में समझेंगे। तो ये हो गया आपका पहला जो लाइन है, वो मिडिल लाइन है, इसको बोलते हैं सेंट्रल पिवट रेंज। ऊपर जो है आपका ये BC होता है और ये TC होता है। यानी कि एक हो गया आपका टॉप का, एक हो गया आपका नीचे का, है ना, बॉटम का, एक हो गया टॉप का, सेंट्रल पिवट रेंज। तो TC मतलब हो गया टॉप सेंट्रल पिवट रेंज, और BC का मतलब हो गया बॉटम सेंट्रल पिवट रेंज। ठीक है, तो ये हमारा जो जोन होता है ये होता है नो ट्रेडिंग जोन। इसमें हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं। ठीक है ना, वोलाटिलिटी रहती है इसमें ज़्यादा, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसमें, अगर इस रेंज में है तो। ऊपर आप देख सकते हो कि आपके पास मंथली हाई है जो कि है 24,473 का, और यहाँ पर है आपके पास 24,263 का। यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। फिर इसके नीचे आप देखोगे तो मंथली लो है जो कि लेवल आ रहा है आपका 264। उसके नीचे जो आपका लेवल है वो है आपका 23,050 का। पिछले हफ्ते आप देख सकते हो कि मार्केट इसी लेवल को रेस्पेक्ट किया और यहाँ से ये ऊपर गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसका लेवल्स को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल पिवट रेंज पे हम लोग लाइन डालेंगे, और इसको हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं, हमेशा यही रहेगा। ठीक है ना, ये मंथली CPR यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा कर भी आ गया है ना, क्योंकि हम लोग जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये हमको पता नहीं चलेगा कि ये लाइन किसका है, इसलिए हमने इसमें नाम लिख दिया है। फिर आपका ये हो जाएगा नीचे का, तो नीचे का क्या होता है, बॉटम होता है, तो ये हो गया बॉटम पिवट। ठीक है जी। फिर आपका ये हो जाएगा लेवल ऊपर का, तो ऊपर क्या हो जाएगा, टॉप पिवट। ये हो गया आपका टॉप पिवट। ठीक है, तो इसको हम लोग टॉप पिवट डाल देते हैं यहाँ से, ये टॉप पिवट हो गया। फिर इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये है आपका R1 रेजिस्टेंस है, मंथली में रेजिस्टेंस है, तो ये R1 हो गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या है हमारे पास, मंथली हाई है, तो उसको भी मैं डाल देता हूँ, हालांकि मार्केट वहाँ तक नहीं जाएगा, फिर भी डाल देते हैं ना, ये मंथली हाई है। ठीक है, नीचे की बात हम करेंगे नहीं क्योंकि इतना नीचे मार्केट आएगा नहीं, है ना। तो हम लोग इससे नीचे हम लोग जो लेवल निकालेंगे वो वीकली चार्ट पर निकालेंगे। ठीक है, आइए वीकली पर आइए। तो वीकली पे हमको आने के लिए हम आते हैं 1 आवर पर, है ना। तो 1 आवर पे भी देखिए आपके पास क्या है, नीचे पिवट रेंज है ना, काफ़ी चौड़ा है ये, तो हो सकता है कि ये मार्केट जो वोलेटाइल रहेगा यहाँ पर। तो आइए अब यहाँ पर ये हमारे पास वीकली का क्या है, ये CPR है, तो इसे हम लोग लिखेंगे वीकली CPR। ये वीकली CPR आ गया, देख सकते हो आप, इसमें लिखा गया ना वीकली CPR। ठीक है, इन सभी लेवल्स को हम लॉक भी कर देंगे ताकि ये खिसक फिसक ना हो जाए, क्योंकि चार्ट खिसक फिसक हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया आपका वीकली CPR। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारा होगा ये क्या है, बॉटम है ना, ये बॉटम है, तो इसको हम लोग बॉटम कर देते हैं, यानी कि इसके नीचे जाएगा तो नेगेटिव होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या डाल दिया, नेगेटिव डाल दिया, है ना, बॉटम सेंट्रल पिवट रेंज। और ये हो गया टॉप का, तो इसको हम टॉप में यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, 534 पर, तो ये हमारा टॉप का सेंट्रल पिवट रेंज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव रहने की संभावना होती है। ये हो गया आपका पिछले वीक का हाई, दिस इज़ द प्रीवियस वीक हाई, तो इसको हमने लगा दिया वीकली प्रीवियस वीक हाई। ठीक है जी, तो अब देखिए आप कैसे लेवल डिफाइन हो रहा है। अब मैं हमारे पास जो है ना एक एक लेवल आ रहे हैं कि यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, है ना। जहाँ पर ज़्यादा लेवल्स बन जाएगा वो सपोर्ट तरह काम कर सकता है। जैसे कल ही की बात करो आप, तो कल देखो आपने क्या देखा कि कल यहाँ पर हमारे पास जो ये R1 था, है ना, इसी R1 का सपोर्ट लिया मार्केट ने, है ना। तो ये हमारे पास ये R1 हो गया, देख रहे हो कितनी खूबसूरती से यहाँ से ये सपोर्ट लेता है। तो इसी पे हमें काम करना होता है। ये हो गया आपका वीकली R1। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, वीकली R2। ये देखो ये R2 था, है ना, पिछले कल हमने इसमें जो जोन ये मार्क भी किया था ना, यहाँ तक नहीं जाएगा, तो पिछला हो गया आपका R2। ये हो गया आपका R2, है ना, ये वीकली R2 हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा वीकली का काम समाप्त हो गया।
ठीक है जी। अब आइए आप डेली पर इंट्राडे में कैसे कामकाज करेंगे, है ना। तो इंट्राडे में देखो आपके पास जो ये पुराने जो वीकली लेवल्स है उसको हम लोग इसके साथ मिलाएंगे, है ना। तो देखिए क्या रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक रेंज निकल कर आपके पास ये आ रहा है ना, ये रेंज निकल के आ रहा है। मतलब अगर इसके ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ तक जाने की संभावना है, साफ साफ दिख रहा है। एक रेंज आपका ऊपर का हो गया। तो मैं एक चीज़ मैं यहाँ कर देता हूँ कि आपके पास जो होगा ये ग्रे जोन हो गया, ये आपका एक ग्रे जोन हो जाएगा, है ना। ये एक आपका ग्रे जोन होगा जहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है नीचे। ये आपका एक सपोर्ट जोन हो सकता है ना। ये पूरा जोन क्या हो सकता है कि ये सपोर्ट जोन हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत ही चौड़ा है ये, है ना। तो थोड़ा सा रेंज बड़े बड़े निकल कर आ रहे हैं, है ना। तो इस रेंज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे आपके पास 761 का है। तो हम ट्रेड कहाँ से प्लान करेंगे, तो सबसे बढ़िया होगा कि अगर मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो एक प्लान तो हमारी ये हो सकती है कि भैया अगर ये नीचे आ जाए ना इसके, तो मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ, इसके लिए इसको मैं सेल कर सकता हूँ, है ना। ये रेड हो जाएगा, ये सेल कर सकता हूँ। फिर अगर ये यहाँ से मिल जाए, है ना, तो इसको मैं बाय कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बाय कर सकता हूँ, दोनों बातें होंगी। अब उसके बाद अगर इसके ऊपर मिल जाए, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जो प्राइस ने जो रेंज दिया है उसको भी देख लीजिए आप। प्राइस ने आपको ये एक रेंज दिया है कल, जिसको ये सपोर्ट था और ये, तो एक लाइन अपना ये जो है ना ये जोन रहेगा। तो इस जोन के नीचे तो मार्केट क्या हो सकता है कि यहाँ से अगर इधर खुलता है ना, तो इस जोन से हो सकता है कि एक बार ऊपर जाइए, है ना, ये ऊपर जाए, या तो इधर की तरफ जाइए, यहाँ रेजिस्टेंस ले। तो 100 पॉइंट का ये हो रहा है। फिर अगर मार्केट का मूड हुआ कि नहीं हमको वहाँ नहीं जाना है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेना है, तो हो सकता है कि यहाँ से इधर भी आ जाए, है ना। तो सारी समस्याएं जो हैं यहाँ पर मैं इंगित कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको दिख रहा है ना। तो ये सारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर इस जोन पे मिलेगा तो बाय करेंगे, ऊपर मिलेगा तो सेल करेंगे, है ना। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए अगर यहाँ मिला, यहाँ पे मिलेगा तो बाय करके ऊपर ले जाएंगे। अगर यहाँ मिलेगा, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मिलेगा 927 पर, तो सेल करके इसको यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब इसके अगर नीचे मिलता है हमें, अगर हमें यहाँ नीचे मिलता है इसके, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से सेल करें इसको यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर यहाँ मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे यहाँ तक के लिए, ये लेवल रहेगा अपना 700 तक का, ठीक है। अब अगर यहाँ से नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, यहाँ से बाय करके इसको इधर ले जाएंगे, बस यही ट्रेड होगा। बीच में क्या होगा, साइडवेज रहेगा। तो जो ब्लैक जोन है, जो ग्रे जोन है, वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आइए अब इसका हमारा नाम क्या है, इस चीज़ का हम क्या कर रहे हैं इसमें, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें कर रहे हैं प्री मार्केट स्टडी, है ना। तो ये हमारे पास आ गया प्री मार्केट स्टडी। तो किस डेट का है ये, तो ये हमारा डेट हो जाएगा, इसको मैं ले जाता हूँ 15 मिनट चार्ट पे, है ना, ताकि हमारे पास जो है ना डेटा थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है जी। तो इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ। तो ये आज का हमारा डेट कितना हो गया, 16, है ना। तो इसको भी मैं एडिट कर दूँगा ताकि इस वीडियो में ये चीज़ रह जाए। तो ये आपका हो गया 16 तारीख, ठीक है। ये आपका हो गया 16 जून और ये आपका हो गया ट्यूसडे। देखिए ट्रेडिंग में हमेशा जो है ना संयम को बरतिए, ठीक है। मार्केट रिवार्ड करती है जिसके पास पेशेंस होता है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा आज का सेटअप पूरा। मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ। सारे लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे लेवल्स हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेवल्स है तो है, इसको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करके इसको, हाँ चलिए अब आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। जहाँ जैसे डायरेक्शन दिया है वैसे करना है। आपको याद रहे कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस से सीखा है वही आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, सो अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। आप अपने पॉकेट साइज को देखें, कितना रिस्क लेना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, अगर उसको आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, है ना। मैं उस मुद्दे पर वीडियो बना दूंगा। चलिए, इतना तक आप लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।